हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव ई टॉक, जिसमें आपको आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। अर्जुन सीरीज चल रही है, उसकी क्लास 3 हो रही है। पहली 2 क्लास को आपने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हम आगे करते हैं क्या स्टार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, बड़ी डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। ठीक है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे भाई, वही पहचानेंगे कैसे, पहले ये बता देता हूँ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे तुम्हें देखो कॉन्टिन्यूअस शब्द है, इसका मतलब होता है लगातार। क्या भाई, लगातार। अब कोई लगातार काम चल रहा है, ठीक है, लगातार काम चल रहा है तो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, हमें पता है कि हमारी वर्ब क्या होती है, जैसे कि जाना होती है वर्ब, जाना, खाना, रोना, नहाना, हंसना, ठीक है, चलना, चलाना। ठीक है, अब देखो ये हमारी हो गई क्या, वर्ब्स। ये क्या हो गई, हमारी वर्ब्स हो गई। अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें, वो भी किस फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा जा रहा है, खा रहा है, रो रहा है। अब आप कहोगे नहा रहा हूँ, हंस रहे हो, चल रहा हूँ, चला रहा है। अब देखो ये तो हमारी सारी वर्ब्स हैं। ये देखो जा, खा, रो, नहा, हंस, चल, चला। देखो ये क्या है, जाना का क्या बन गया, जा रहा है, खा रहा है, रो रहा है, नहा रहा हूँ, हंस रहे हैं, चल रहा हूँ, चला रहा है। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस जो ये रहा है आ रहा है ना, रहा है, रही है, रहे हो, तो ये जो हम होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, क्या होती है, पहचान होती है। रहा है, रही है, रहे है, ठीक है, रहा हूँ, ठीक है, या रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या होती है, ये पहचान होती है। तो बहुत आसानी से आपने ये पहचान लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जहाँ कहीं भी लिखा दिख जाए या फिर जब भी सेंटेंस बनाओ, ट्रांसलेट करो, तो इसको करना। अगर आपने जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने होमवर्क मेरे हिसाब से कर लिया होगा। अगर आपने होमवर्क नहीं दिया तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पिछली क्लास का होमवर्क मैंने इस स्क्रीन पे यहाँ पे करके आपको दिखाया है। 10 सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके दिखाए हैं, किस तरह से हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया, जो आपकी गलती है सुधार लीजिए और पेन कॉपी लेके जरूर बैठिए। चलते हैं आगे, इस टेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रहा है, रही है, ठीक, ये दिख गया आपको। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे ये सेंटेंस आते हैं, ये हमारा पहचान होती है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये होती है इज, एम, आर। ठीक है, अगर आपको फ्री याद दिलाना चाहूँ, अगर हम टेंस का मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो अगर मैं टेंस का स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँ तो क्या था, याद करिए, क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए भाई। फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है हमारे अदर वर्ड्स। ठीक है, अब वर्ब में क्या आएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और मेन वर्ब भी आएगी। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचानने में दिक्कत आती है, इसमें आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इज एम आर दिख रहा है, तो इज एम आर के बाद जब भी वर्ब में आईएनजी जुड़ जाए, इज एम आर के बाद जब भी वर्ब में आए, देखो हिंदी में तो ऐसे पहचान लोगे, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे कि जब भी आपको दिखे इज एम आर के बाद अगर वर्ब लगी हुई है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि तुम टीवी देख रहे हो, ठीक है, यू आर वॉचिंग टीवी, I am making videos, I am uploading videos, you are learning English।
ठीक है, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर, तुम वहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग देयर, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लगातार कोई काम चल रहा है, ठीक है, लगातार कोई काम चल रहा है, रुक नहीं रहा। जैसे कि अगर मेरा फैन तो नहीं चल रहा, लेकिन अगर आपका फैन चल रहा है तो आप बोलोगे फैन इज रोटेटिंग, पंखा घूम रहा है। समझ में आया? तो इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। हम बात करते हैं, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करें। हिंदी में सेंटेंस दिए तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में दिए हैं हिंदी में कैसे करेंगे, वो पहले मैं सारे सेंटेंस सिखा दूँ, पहले टेंस दिखा दूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे कि कैसे अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है तो उसको हिंदी में कैसे करें। ठीक है, चलो। तो ये हमारा वही हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो कौन कौन सा होता है, ये अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, ठीक है, अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव का क्या रूल होता है, जल्दी बताओ भाई, नेगेटिव का रूल जरा बताओगे मेरे को। अफर्मेटिव का रूल तो यही होता है भाई, सब्जेक्ट है, वहां देख के बता दो भाई, वहां देख के बता दो, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब। अब वर्ब में क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, इज एम आर, तो इज एम आर आ जाएगा, इज एम आर आ गया। अब वर्ब मेन वर्ब भी तो आएगी, अब मेन वर्ब कैसी आएगी, इसके साथ आईएनजी जुड़ी होगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आ गया, उसका अदर वर्ड्स आ गए। अब देखो जो आईएनजी जुड़ी होगी, जो आईएनजी जुड़ी होगी वो कैसे जुड़ेगी, ये क्या, जाना मतलब गो, गो का गोइंग, खाना का ईट, ईटिंग, रोना का वीप, वीपिंग, नहाना का बाथ, बाथिंग, हंसना का लाफ, लाफिंग, चलना का वॉक, वॉकिंग, चलाना का ड्राइव, ड्राइविंग, ठीक है। आईएनजी ऐसे जुड़ जाएगी, दिख गया यहाँ पे। अब आप क्या होगा भैया, इज एम आर का क्या रोल है यहाँ पे, तो मैं इज एम आर का यहाँ पे रोल बता देता हूँ। जो इज आएगा सेंटेंस में, जो इज है, इज आएगा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, ठीक है भाई, समझ में आ गया। जो आर आएगा प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, और जो भाई आई है ना, जो एम है, एम, एम, ये एम तो भाई किसके साथ आएगा, मेरे साथ आएगा, मतलब आई के साथ, मैं, ये मैं के साथ आएगा, ठीक है। बाकी आर, आर के साथ यू के साथ भी, ये यू के साथ भी आता है, मतलब यहाँ लिख देता हूँ एंड यू, ठीक है, यू के साथ भी आएगा, और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ भी आर आएगा। इज आएगा सिंगुलर, जैसे कि कोई भी नाम या कोई भी अकेली चीज, ठीक है। तो ये आ गया समझ में, इज एम आर पता चल गया कैसे कैसे क्या चीज कहाँ आएगी। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में सेम वही, नेगेटिव में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट इज एम आर, नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, चलो चलते हैं। अब इन्हीं से बना लेते हैं कुछ सेंटेंस। अगर आपको वर्ब्स नहीं याद, देखो वर्ब्स याद कर लो भाई, वर्ब्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो चलो, तो तुम, अब मेरे को बताओ तुम क्या कर रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो यू आर, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है। तुम इंग्लिश सीख रहे हो तो क्या हो जाएगा, अब यू, यू के साथ क्या आता है, जल्दी बताओ, यू आर, सीखना क्या होता है, लर्न, लर्निंग, लर्न के साथ आईएनजी आ गया तो यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है। कहाँ सीख रहे हो, कहाँ सीख रहे हो भाई, ऑन द ई टॉक चैनल, है ना, ई टॉक चैनल से सीख रहे हो ना, ई टॉक चैनल, संजीव ई टॉक से सीख रहे हो भाई, ठीक है। चलो ये याद रखना, ठीक है। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस जो बनाएंगे हम, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। तो मैं बोल देता हूँ कि अब जरा मेरे को बताओ, मतलब तुम अभी इंग्लिश सीख रहे हो, इसका मतलब तुम टीवी तो नहीं देख रहे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि तुम में से कोई रामू, राजू जो भी हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि राजू, राजू टीवी नहीं देख रहा है। अगर राजू टीवी नहीं देख रहा है तो कौन देख रहा है भाई, तुम तो इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है। तो राजू, तो राजू, राजू टीवी नहीं देख रहा है, तो देखो मैंने बताया राजू, यहाँ पे सब्जेक्ट, अब राजू सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, तो राजू इज,
अब यहाँ पे नोट आ गया, राजू इज नॉट, क्या नहीं सी क्या क्या वर्ब क्या है, देखना। वर्ब क्या है, देखना। याद रखना वर्ब कैसे पहचानते हैं, देखना। कौन सा काम हो रहा है, देखने का, देखना, तो वर्ब। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट वॉचिंग, वॉचिंग क्या, टीवी, टीवी, है ना। राजू इज नॉट वॉचिंग टीवी। तो ये हमारा क्या नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ चुकी है। हम बात करेंगे यहाँ इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव की। आप इसको नोट डाउन करो और मैं इसको रब करने दोस्तों। अब मैं आपके सामने आ चुका हूँ इंटेरोगेटिव लेके, ठीक है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, अब तक अभी तक तो आपको आ गया होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भाई, जिनमें क्वेश्चन मार्क पूछते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन कितने तरह से पूछा जाता है, दो तरह से, या तो क्या से शुरू होगा, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस किया है, इसमें कॉन्टिन्यूस है, उसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, इसमें थोड़ा सा आसान है, क्योंकि जिसने वो वीडियो देखी है वो इसको बहुत आसानी से पकड़ लेगा इस वीडियो को, ठीक है। नहीं तो इसको देखो, बाद में देख लेना, ठीक है। देखो अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन होगा दो तरह से स्टार्ट, अगर दो तरह से स्टार्ट होगा, और क्या से शुरू होता है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होता है तो जो हमारे जो सेंटेंस आएगा वो आएगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा। अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो WH फैमिली से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं रूल तो लिखा रहा हूँ यहाँ पे, रूल तो मैं आपको लिख रहा हूँ, क्या रूल तो मैं आपको यही लिखा रहा हूँ, किसका, WH फैमिली से स्टार्ट होने वाला। तो WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज एम आर है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज एम आर, तो इज एम आर। WH फैमिली इज एम आर, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आएगी ING, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएंगे अदर वर्ड्स, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। तो अब देखो कैसे दो तरह के सेंटेंस होते हैं, फिर बता रहा हूँ। तो पहले मैं लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, है ना भाई, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो। अब मैं यहाँ लिखता हूँ आगे, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। आंसर लिखना भाई, नीचे कमेंट में लिखना कि भाई तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, ये तो बताओ मेरे को, ठीक है। तो क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, जरा मेरे को बताओ। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैंने बताया जब भी क्या से शुरू होगा सेंटेंस, जब भी क्या से शुरू होगा सेंटेंस तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। और हेल्पिंग वर्ब किसकी वजह से आएगी, वो आएगी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ क्या आता है, जल्दी बताओ। इस एमआर में तुम के साथ क्या आता है, आर आता है, आप कह रहे हो, तो ये आर आ गया, तो आर आ गया, तो आर यू। अब क्या बोला, क्या तुम आर यू इंग्लिश सीख रहे हो, तो आर यू सीखना। देखो ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीखना वर्ब होता है तो लर्न, आर यू लर्न। अब लर्न तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ING भी तो है, लर्निंग, आर यू लर्निंग, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, ठीक है भाई, समझ में आ गया। आर यू लर्निंग इंग्लिश। ऐसे ही तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो देखो यहाँ क्यों बीच में आ गया, तो WH फैमिली का वर्ड बन गया। WH फैमिली का वर्ड बन गया तो इसका मतलब क्या होता है, वाई, तो वाई आर यू, है ना, यू के साथ आर आता है, तो वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ चुका है इंटेरोगेटिव। ऐसे ही हमारा इंटेरोनेगेटिव, इंटेरोनेगेटिव में कुछ नहीं करना, WH फैमिली इज एम आर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे दिखाई देता हूँ आपको, तो देखो ये क्या बनेगा, WH फैमिली इज एम आर, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, नोट, है ना। WH फैमिली इज एम आर सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये किसका हो गया भाई, ये हो गया हमारा, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ इसको, इंटेरो नेगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेट नेगेटिव है। अब इसका सेंटेंस में ट्रांसलेट करूँ, चलो तुम करना। जैसे मैंने बोला कि वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। अगर मैं बोलूँ ऐसे, तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हो, तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हो,
तो आ जाएगा वाई आर यू, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नोट आएगा, तो वाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो या क्या तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो क्या हो जाएगा आर यू नॉट, है ना, किससे होएगा, आर से शुरू हो जाएगा, तो आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। समझ में आ गया। तो इस तरह से सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं किसमें, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आप कहोगे भैया थोड़े छोटे सेंटेंस, अरे भाई स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए हम बहुत सारे सेंटेंस लेके आएंगे। बाकी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 10 सेंटेंसेस, ट्रांसलेट करो। अगर नहीं होते हैं, अगर आपको कोशिश करना, गलत करना सही करना एटलीस्ट, क्योंकि बाद में जब चेक करोगे ना होमवर्क में, और जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं होमवर्क, जब मैं यहाँ पे मतलब जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया था ना कि कुछ सेंटेंस जो मैंने ट्रांसलेट कर पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था, वो मैंने इसमें आपको दिखाया है उसका आंसर। ऐसे ही इसमें जो होमवर्क आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा उसका आंसर। तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हैं कितने गलत है, आपको मार्क्स भी दीजिएगा। देखना आने वाले टाइम में आपके 10 आउट ऑफ 10 जरूर आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा है, अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलो, और अपने दोस्तों में शेयर करो। भाई अगर दोस्तों में शेयर करोगे तभी तो मुझे आप सपोर्ट कर पाओगे। आपको क्या करना है, आपको वीडियो लाइक करनी है, चैनल को शेयर करना है, वीडियोस को शेयर करनी है अपने दोस्तों पर, ताकि वो भी सीखें यार, सब आगे बढ़ो। मेरा मिशन ये है कि जो बच्चा इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक है, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, मैं उसको इंग्लिश समझा पाऊँ। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन की दुनिया है, आप चाहो तो मुझे हर किसी कोने पे पहुंचा सकते हो, ये आपके हाथ में है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं दूसरों को सिखा सकता हूं, और तुम्हें लगता है कि हाँ भी वो सीख सकते हैं, उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो क्यों नहीं है हम ऐसा काम करें, क्यों नहीं आप वीडियो शेयर कर सकते हो, अपने दोस्त की मदद करो, क्योंकि भाई आप सभी आगे बढ़ोगे तभी तो हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। आज आपको पता है कि हमारे इस बार ओलंपिक में गोल्ड आया, वो नीरज चोपड़ा, सिर्फ एक गोल्ड, 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक गोल्ड आया है। सोचो, एक गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज आए हैं भाई, 7 मेडल। क्या 140 करोड़ में सिर्फ 7 ही लोगों में इतना दम था जो वहाँ तक पहुँच पाए। पहुँचे तो बहुत थे, ओलंपिक में पहुँचना आसान बात नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि 140 करोड़ की जनता और इतने कम मेडल, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। इसलिए हमें इस तरह से आगे बढ़ना है, अपने इस तरह से ग्रोथ करनी है, ताकि हम भी ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आपके वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ दोस्तों में शेयर करो। अगर हर एक बच्चा इंग्लिश सीखेगा तो तभी तो हम आगे, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी तो पढ़ेगा इंडिया, तभी तो पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों की। जय हिंद।